BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। MLC चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान किया हुआ। जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल वो अपने अपने चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि MLC के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान तमाम लोगों के साथ जैसे ही कल तारीखों का ऐलान हुआ तमाम उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और काफ़ी कहा जाता है कि बिल्कुल वो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे गहन मंथन चल रही है। सिवान शहर में ही एक जगह मौजूद है, तमाम लोगों की मीटिंग चल रही है। रईस खान साहब यहाँ पे हैं, श्रीनिवास यादव हैं, गौतम यादव हैं, नैमुल हक सिद्दीकी जी हैं, अली हुसैन जी हैं, अनवार जी हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे, रहमतुल्लाह जी मुखिया हैं, ये सभी लोग और गहन मंथन चल रही है कि किस तरीके से नामांकन बहुत जानदार और शानदार किया जाए और इसको लेकर के तारीखों का भी ऐलान होगा, तारीख तय भी की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम रईस खान जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बैठकें अभी हुई है और उसके बाद से क्या कुछ तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और नामांकन भी होगा। तो रईस जी ये बताइए कि यहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और जैसे ही कल तारीख का ऐलान हो गया बिल्कुल आप लोग एकदम लग गए हैं और बिल्कुल रेस हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेस तो हम लोग बहुत पहले से हैं। अभी राजधानी एक्सप्रेस हो गए हम लोग, समझे। नॉमिनेशन के बाद सारे लोगों में हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि जो मेरे समर्थक हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है और पूरी जोर तोड़ से अभी तैयारी में हम लोग कर रहे हैं कि अब जो नीति है, रणनीति है, उस पर हम लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इस पर नॉमिनेशन का डेट तारीख भी हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। 14 को मेरा नॉमिनेशन होगा और 14 को नामांकन होगा। तो कैसे क्या कुछ उसमें कहाँ से क्या निकलेंगे और खास करके लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहला आपका ये चुनाव होगा और काफ़ी जानदार दमदार कहा जा रहा है ये जो आपका चुनाव होगा, तो इसकी तैयारी जोर शोर से होगी। इसके लिए क्या कुछ तैयारी है, नामांकन कैसे करेंगे और कहाँ से निकलेंगे, लोगों से क्या कुछ गुजारिश करेंगे? देखिए, नामांकन 14 को तो डेट फिक्स है और हम लोग अपने हम तपैथी घर गांव से निकलेंगे, ग्यासपुर से सिवान आएंगे और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी समर्थक हैं, उस दिन जोरदार तरीके से नॉमिनेशन की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। उस दिन देखिएगा कि कितने भीड़ होते हैं, कितने वार्ड आते हैं। लोग जो आएंगे आपके कहाँ पे आएंगे, कहाँ ठहरा होगा और कहाँ से आप लोग निकलेंगे? हम लोग अपने ढाला पे आएंगे, वहाँ से पुरानी किला से हम लोग सारा टोटल टीम हमारा निकलेगी और उसके बाद ठहराव गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। रईस जी, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि MLC का जो चुनाव था कभी इस तरह का नहीं दिखाई देता था, इतना भीड़, इतना शोर हंगामा, और इस बार आपके आ जाने से चुनाव कुछ बदल चुका है। लोगों के जहन पे MLC चुनाव की बातें आ रही हैं। MLC चुनाव कब होता था लोग जानते भी नहीं थे, तो इसको आप क्या मानते हैं? ये इसको जागरूक करना और इसको मान लें कि एक्टिव करना, हम लोग जिस तरीके से हर जगह कैंपिंग किए, सभा लगाए कि MLC भी एक पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा एक MLC चुन के जाया जाता है। ये बहुत सारे हम जनप्रतिनिधियों को मालूम ही नहीं था कि MLC होता है क्या, तो इसको हम लोग एक्टिव किए हैं और इस पर जो भी काम होगा हम लोग सक्रिय रूप से सिवान शहर के लिए, जितने भी अपने क्षेत्र, जितने जनप्रतिनिधियों के लिए करना है करेंगे। तो 4 तारीख को यानी कि 4 अप्रैल को चुनाव की जो वोटिंग है वो होगी, 7 तारीख को ताज हो जाएगा। तो क्या मान रहा है कि इस बार 7 तारीख को रईस खान की ताजपोशी हो जाएगी? एकदम होगी, जरूर होगी। आप लोग को तो इस हमसे ज़्यादा अंदाज है, अब पता है जनप्रतिनिधियों का रुझान हमारे तरफ बहुत अच्छी तरह से है। अब देखिए, इंतजार कीजिए। चलिए, श्रीनिवास जी मौजूद है। श्रीनिवास जी, बैठकें हुई हैं, क्या कुछ तय किए गए हैं, कहाँ लोग जुटेंगे उस दिन? नामांकन 14 तारीख को जैसा कि बता रहे हैं रईस खान जी ने, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ लोग जुटेंगे, क्या कुछ आग्रह? देखिए, ये पूरे सिवान जिला से ये जुलूस चलेगी, एक केवल ग्यासपुर से ही जुलूस नहीं चलेगी। हमको लग रहा है कि इस नॉमिनेशन में सिवान जिला के 19 प्रखंड से जुलूस निकलेगा। ऐतिहासिक नॉमिनेशन होगा। अगर कोई कहता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं
इस बार पता चला जाएगा कि दल के लगे क्या औकात है और निर्दल के लगे क्या औकात है। निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में हम लोग दिखा दिए हैं कि किस तरह वोट मांगा जाता है, किस तरह सभा किया जाता है और किस तरह नॉमिनेशन होगा। लोग सोच रहे थे, हम लोग पिछला जो काम किए थे, सभा कर रहे थे तो अभी तो शुरुआत किए थे, अभी एक ही सभा हुआ है तले चुनाव का घोषणा हो गया, तो अब दूसरा हम लोग कार्यक्रम करेंगे तले उन लोग का चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड मत से रईस खान जीतेंगे और सिवान के जो मतदाता हैं और जो आम पब्लिक है इस बार गांधी मैदान में रिकॉर्ड जुट कर दिखा देंगे कि रईस खान के संगे कितना लोग सिवान के हैं। सभा होगी कि महासभा होगा? महासभा होगा। क्या कहेंगे शॉर्ट में मुखिया जी, अपील क्या करेंगे? अब तो नामांकन की तिथि तय कर दी गई है कि कब नामांकन? 1900 प्रखंड से सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, सभी लोग के अपने अपने तरफ से लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग इस जगह सभा लगाएंगे, इस जगह क्या होगा। तो 1900 प्रखंड से अपार लोग आएंगे। हमको लगता है कि एमएलसी चुनाव ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, है ना। ऐतिहासिक चुनाव रहेगा ये और आपात मतों से हम लोग जीतेंगे। और नॉमिनेशन का जो काफिला होगा वो भी काफी ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, मैंने हमको लगता है कि 1900 प्रखंड से सभी लोग रईस खान बनकर आएंगे। हाँ, अनेकों रईस खान मानिए उसको कि सभी लोग ये समझ रहा है कि हम रईस खान हैं, इस तरह से चुनाव लोग लड़ रहा है। ठीक है, तो क्या माना जाए कि फिर 4 तारीख को जब वोटिंग होगी, 7 तारीख को क्या होगा? 7 तारीख को इंशाल्लाह ताजपोशी होगी जी। और आपके माध्यम से सभी सीवान जिला के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो जीते हुए लोग हैं उनसे आग्रह करें कि जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी करें और दुआ भी करें। दरख्वास्त ही रहेगी हमारी। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। गौतम जी हैं और नेमुल हक सिद्दीकी जी हैं। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि हालांकि समय कम है लेकिन फिर भी क्या कुछ मुखिया जी अपील होगी, क्योंकि अब तो तारीख का ऐलान हो गया, नामांकन की तिथि तय कर ली गई है। अपील बस यही है कि जिस दिन के लिए हम लोग इतना 2-3 महीना से लगातार मेहनत कर रहे थे, डेट उसका तय हो गया और हम लोग उसमें लग रहे हैं। बस यही कहना है कि ये इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होगा, क्या माना जाए कि आगे आगे क्या हो सकता है? आगे आगे बस यही हो सकता है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत शायराने अंदाज में और नेमुल हक सिद्दीकी साहब ने कहा, इसे समझने की बात है। गौतम जी यहाँ पे मौजूद है। गौतम जी, क्या कुछ होंगे, क्योंकि आज बैठकें जो आप लोगों की हो रही है काफ़ी तमाम चीज़ें यहाँ पे तय किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब नॉमिनेशन का काम जो है शुरू हो चुका है और हमारा नॉमिनेशन जो है हमारे सम्मानित एमएलसी प्रत्याशी आदरणीय रईस खान साहब का वो 14 तारीख को निश्चित कर लिया गया इस सभा के माध्यम से। और हम लोगों की भरपूर कोशिश है कि यह जो नॉमिनेशन 14 तारीख को होने जा रहा है बिहार विधान मंडल के उच्च सदन विधान परिषद के लिए, वो सिवान में जो नॉमिनेशन जनाब रईस खान जी का हो वो अद्वितीय नॉमिनेशन हो। यानी कहने का मतलब कि आज तक ना ऐसा नॉमिनेशन हुआ था और न भविष्य में होगा। अद्वितीय नॉमिनेशन की तैयारी में हम लोग लगे हैं और ठीक जीत भी अद्वितीय होगा। दोनों काम होने जा रहा है और उस दिन जो लोग आने के लिए स्वस्फूर्त तैयार है, हम लोग तो सम्मानित वोटरों को आमंत्रित कर ही रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि जितने लोग आवे 100% के लगभग हमारे सम्मानित वोटर आवे और समर्थक तो कितने हजार रहेंगे उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है। और उन वोटरों की उत्सुकता को देखते हुए जो हमारा 4 तारीख को पोलिंग होगा उसी दिन पता चल जाएगा कि 7 तारीख का रिजल्ट हमारे फेवर में आ चुका है। 7 तारीख का रिजल्ट इनके फेवर में आएगा। अली जी, क्या कहेंगे? अब सब कुछ ऐलान हो चुका है, किस तरह के आप लोग तैयारी करेंगे? देखिए, पिछले कई महीनों से हम लोग लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी है। जो हमारे वोटर बंधु हैं वो पूरा माइंड मेकअप कर चुके हैं। अब ये जो है ना, चुनाव की जब घोषणा हुई है तो एक उसको पॉलिश दिया जा रहा है, एक सिस्टम में लाया जा रहा है कि कैसे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, कैसे हमारे बंधु यहाँ आएंगे, उसी पर विचार विमर्श हो रहा है। और 14 को जो है हम लोग बहुत धूमधाम से जो है भैया का नॉमिनेशन होगा और पूरे 1900 प्रखंड के जो हमारे वोटर बंधु हैं उससे विशेष आग्रह है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक
क्या कहें, एकदम यूनिक तरह का एक काम हो और जीत जो हो वो बिहार में एक अलग जीत हो, साल एक पेश हो सकता है। एक पेश हो सकता है, यही कामना है। कुमार जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक शॉर्ट में अपील कर दिया जाए, बस एक अब नामांकन की तिथि तय कर दी गई है अनवर जी, तो ऐसे में शहर के आप लोग रहने वाले हैं, क्या कुछ अपील होगी? लोगों से अपील होगी कि भैया को भारी से भारी मतों से जिताया जाए। ठीक है, चलिए, अनवर जी हैं, हालांकि नेता नहीं है लोग, ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग से लोग हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम एजाज खान है। सबसे पहले आपके चैनल को मैंने धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये जो आज बैठक हुई है पूरे पंचायत और प्रखंड से हम लोग कैसे जीते और रईस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक नौजवान पीढ़ी है और हम लोग अपने भविष्य को खुद देखते हुए हम लोग एक अपना नया चेहरा लाने के लिए सिवान में रईस भैया को मदद कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल पहले के भी हम लोग एमएलसी चुनाव देखे हैं कि एक बाहरी नेता जो पटना से चल के हम सबके बीच आए हुए थे, उसके बीच उन्होंने हार गए और 6 साल के बाद फिर एक हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों को बरगला रहे हैं। सिवान की जनता से मैं अपने प्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि वैसे ठगुआ बिगुआ के साथ ना जाके हमारे समाज सेविक श्री रईस खान साहब को जिताएं। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे एक तरफ 6 विधायक तो एक तरफ पूरे बिहार के मुख्यमंत्री से लेके और पूरे मंत्री लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम लोग सभी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तभी तो 6 विधायक कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और मैं इसी चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग चुनाव अभी जीत चुके हैं और आने वाला समय में सिर्फ हम लोग को सर्टिफिकेट लेना है जीत के लिए, और मैं आपके चैनल से अग्नि बधाई रईस भाई को देता हूँ। चलिए, अभी से लोग बधाई दे रहे हैं और ये आपने देखा कि तमाम लोग जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो कल चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान हुआ कि 4 अप्रैल को चुनाव होगा और 7 अप्रैल को जो उसका रिजल्ट होगा वो सामने होगा, और ऐसे में रईस खान साहब का 14 मार्च को नामांकन होगा। और ये आपको बताया कि जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि सिवान के पुरानी किला में तमाम लोग जुटेंगे। सुबह लगभग 9 बजे से वहां पे लोगों का जुटने का सिलसिला जारी हो जाएगा। 10 बजे से इनकी सभा पुरानी किला मैदान से निकलेगी, जो कि शहर होते हुए कई शहर के इलाकों से होते हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। तो लोगों से इन लोगों ने अपील भी किया है और उसके बाद से कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद गांधी मैदान में एक सभा की जाएगी, जहां पे तमाम हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। देखना होगा कि जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि काफी दमदार और जानदार, काफी एक मिसाल पेश करेगा जो इनका काफिला होगा। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8788931।